हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं सौरभ शर्मा आप सबका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं, वो भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के साथ। सोनीपत, पानीपत, करनाल, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सारी लोकेशन पे हम लोग काम करते हैं। अगर आप अपने किसी भी प्लॉट, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे रेट पे और अच्छे से अच्छे रेट पे आपको मैं चीज़ें दिलवा भी सकता हूँ और आपकी चीज़ों को सेल भी करवा सकता हूँ। तो आज हम आए हैं पानीपत गोदरेज स्टेट में। यहाँ पे गोदरेज अपने दीनदयाल के प्लॉट्स लेके आया है, जो कि स्टिल्ट+4 की परमिशन के साथ रहने वाले हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो सामने ही आपको यहाँ पे NH44 देखने को मिलता है, जो कि किसी भी लैंडमार्क का मोहताज नहीं है। NH44 खुद एक लैंडमार्क है कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बैंग ऑन यहाँ पे आपको गोदरेज स्टेट देखने को मिल जाता है। गोदरेज यहाँ पे 43.5 एकड़ के अंदर 755 प्लॉट्स लेके आया है, जो कि सारे ही स्टिल्ट+4 की परमिशन के साथ है। अभी आगे चल के वीडियो में मैं आपको इसका सैंपल फ्लैट भी दिखाऊंगा, जो कि सैंपल विला रहने वाला है। इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल उसको डेवलप किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐड की है, जो कि आप भी फ्यूचर में अपने विला में ऐड कर सकते हैं। 172 गज का वो विला रहने वाला है, जो कि मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो ये रहने वाला है सेक्टर 40 पानीपत। इसी के साथ में आपको नेशनल 44 मिल जाता है। बाहर आप देखेंगे तो ये आपको पार्क देखने को मिलने वाला है, जो कि ऐसा ही लाइफ टाइम रहने वाला है। इसके बाद इसी के साथ में आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री के बाद यहाँ पे आपको अंदर जाके आपको विला देखने को दीनदयाल के ये प्लॉट्स रहने वाले हैं। 9 मीटर की यहाँ पे रोड्स रहने वाली है। मल्टीपल यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाले हैं। द आर्चिव के नाम से इनका क्लब हाउस है, जो कि 1 एकड़ के लैंड पैच में फैला हुआ है, जिसके अंदर आपको क्लब हाउस, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्लब हाउस के अंदर इंडोर एमिनिटीज़ एंड आउटडोर एमिनिटीज़ दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में ही आप देखेंगे तो इनका जो मेन गेट है, सामने आपको यहाँ पे इनका मेन गेट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में हमने यहाँ पे पार्क भी मेंटेन किए हैं। मल्टीपल यहाँ पे आपको पार्क देखने को मिलते हैं। ब्यूटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे गोदरेज ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और जब आप देखेंगे अंदर जाके सोसाइटी की ब्यूटिफिकेशन को, कि उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज चीज़ों को किया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी ये सारी चीज़ें देख के। पानीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? पानीपत जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए, हैंडलूम चीज़ों के लिए। टेक्सटाइल की अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 4000 से ज़्यादा पानीपत के अंदर, सिर्फ पानीपत के अंदर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सोनीपत और करनाल से ज़्यादा डेवलप पानीपत को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ पानीपत में देखने को मिलती है। पानीपत के लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझानी नहीं पड़ती, बतानी नहीं पड़ती, वो खुद लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो इसी के साथ में आपको आसपास की लोकेशन में अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, M3M देखने को मिलता है, एल्डिको पैराडीसो देखने को मिलता है, DLF देखने को मिलता है। इन सारे ही प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी अगर हम सिर्फ M3M की बात करें तो 2 लाख रुपए का रेट देखने को मिलता है। अगर हम पैराडीसो की बात करें तो 1.5 लाख रुपए का रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। जो कि अगर आप पानीपत में M3M की बात करें तो उसके अंदर आपको छोटे साइज़ भी नहीं मिलते हैं। 250 से तो वो शुरू होता है। उसके बाद भी अगर उसके आप रेट्स की बात करें तो 2 लाख रुपए का रेट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है ऑन टेबल। इसके बाद हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल साइज़ के आपको प्लॉट मिल जाते हैं, जो कि 130 गज से लेके 175 गज तक के प्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, सारे ही फेसिंग आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। 2 साइड ओपन या फिर कॉर्नर प्लॉट की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाते हैं। अभी कुछ हमारे पास प्राइम इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो कि हमने होल्ड की हुई थी, जस्ट अभी रिलीज़ की है, जो कि हमारे क्लब हाउस के साथ में है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आप अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। गोदरेज ने कुछ टाइम पहले ही ये साइट को लॉन्च किया है। और आप एप्रिसिएशन की बात करें तो इन्होंने जो लॉन्च किया था 1,05,000 के रेट से लेके 1,22,000 रुपये के रेट पे लॉन्च किया था। और आज के टाइम पे अगर आप इसका रेट देखते हैं, जो कि सिर्फ 3 महीने
बाद का रेट है तो 1,17,000 से लेके 1,35,000 रुपये का रेट यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप भी सोनीपत पानीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और कहीं ना कहीं रेट्स की वजह से या फिर टाइम की वजह से आपको लग रहा था कि एप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो एप्रिसिएशन आ रहा है, आप ही लेट हो रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी विज़िट करके अपना प्लॉट यहाँ पे बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सोनीपत के अंदर किसी टाइम पे 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपए के रेट की चीज़ें थी। आज वही रेट अगर आप देखते हैं तो 1 लाख रुपए से 1.5 से 2 लाख रुपए का रेट सोनीपत के अंदर हो चुका है, जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एनसीआर के नियर होने की वजह से इतनी डेवलपमेंट, इतने रेट में जो चेंजेस है, जिसको आप उछाल कहते हैं या फिर एप्रिसिएशन कहते हैं, वो आ चुका है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के नियर होने की वजह से। और दिल्ली में अब जो लैंड है वो नहीं बचा है, इस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो रेट्स हैं, वो अप्रिशिएट हुए हैं। उसी के बाद अगर आप गोदरेज के बारे में जानते हैं तो गोदरेज खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप वर्ल्ड में देखिए तो दूसरे या तीसरे नंबर पे गोदरेज आता है, फर्स्ट नंबर पे जिंदल है, उसके बाद गोदरेज ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गूगल पे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको गोदरेज ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू गोदरेज की है। अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके उनका रेट, उनको डेवलप करना आता है, चीज़ों को उनको ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को आता है, अपने कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ गोदरेज को देना आता है। तो इसी वजह से गोदरेज के रेट हमेशा बढ़ते हैं। सोनीपत के अंदर अच्छा खासा रेट है गोदरेज का, और प्रोजेक्ट भी उसका टोटली सोल्ड आउट है। और भी काफ़ी सारी लोकेशंस पे गोदरेज ने अपने प्लॉट्स निकाले थे। तो अब हम अपने सैंपल विला की तरफ आ चुके हैं। ये सामने अगर आप देखोगे तो ये हमारा सैंपल विला रहने वाला है, जो कि 4 BHK प्लस स्टोर रूम आपका रहने वाला है। साथ में ही हम, अगर आप देखोगे, एंट्री पे ही आपको यहाँ पे बालकोनी मिल जाती है। बालकोनी का स्पेस काफ़ी अच्छा, काफ़ी वाइड है, क्योंकि दोनों तरफ हमें 12% का पैच छोड़ना पड़ता है, टोटल 25% छोड़ना पड़ता है। तो उसी के अंदर हमने अच्छी खासी वाइड यहाँ पे आपको बालकोनी बना के दी हुई है। ये हमारा पार्किंग स्पेस रहने वाला है। आप यहाँ पे अपनी XUV आराम से खड़ी कर सकते हो। जैसे ही हम अपने विला के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेशियस डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया देखने को मिलता है। तो ये हमारा लिविंग एरिया रहने वाला है, प्लस डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ में ही आपको यहाँ पे टेंपल देखने को मिलता है, जो कि हमारा ये टेंपल रहने वाला है। अगर आप एक बार फिर से मेरे डाइनिंग एरिया, मेरे लिविंग एरिया की तरफ नज़र करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसको गोदरेज ने ऑर्गेनाइज़ किया है। 172 गज का विला है, उसके अंदर भी आप स्पेशियस डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया यहाँ पे आप बना सकते हो। इसी के अंदर आप स्टेयरकेस की तरफ नज़र करेंगे तो ये हमारा स्टेयरकेस आ जाता है, जिसके नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, आते हो। इसी के साथ में आपको लिफ्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने ये लिफ्ट बनाई हुई है। अगर आपके घर में भी ओल्ड पीपल्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके लिए आप यहाँ पे लिफ्ट लगवा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बताया, तो ये हमारा रहने वाला है स्टोर रूम, या फिर आप लाइब्रेरी इसको बोल सकते हो। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट रूम रहने वाला है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है। ग्राउंड फ्लोर के पीछे आपको लॉबी मिल जाती है 12.5% का। तो ये आपको स्पेस आपको हर विला, हर प्लॉट में देखने को मिलेगा। इसी के अंदर अगर आप बेडरूम देखोगे, जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, अच्छा खासा स्पेशियस ये रहने वाला है। इसी के साथ में आपको बिल्कुल सामने यहाँ पे कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है, जो कि आपका अटैच है लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और बेडरूम के साथ। इसी के बिल्कुल साथ में आपको किचन देखने को मिलता है। किचन हमारा बिल्कुल एक बेडरूम की तरह स्पेशियस है, जिसके अंदर हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्गेनाइज की हैं चीज़ों को। एक बार आप दिखाएंगे प्लीज़। अगर आप देखेंगे, हमने किचन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर आते हैं तो बिल्कुल ही सामने आपको हमारा मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको वार्डरोब दिख रही है। वार्डरोब के बाद आपको यहाँ पे रूम देखने को मिल जाता है, जो कि किंग साइज बेड के साथ है। यहाँ पे गोदरेज ने इस रूम को ऑर्गेनाइज किया है। आप अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ में ही आपको बालकोनी देखने को मिल जाती है। सोनीपत का इन्वायरमेंट, पानीपत का इन्वायरमेंट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, वो आप देख सकते हैं। सोनीपत की, पानीपत की हवा एकदम साफ़ है, पानी एकदम साफ़ है।
शोर शराबा यहाँ नहीं है। सामने ही आपको नेशनल हाईवे 44 मिल जाता है, जो कि नेशनल हाईवे 1 के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही हमारी ये सोसाइटी रहने वाली है। एक बार फिर से जब आप अंदर आएंगे तो हमारे रूम का आप साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़ा साइज़ हमारे इस रूम का मास्टर बेडरूम का रहने वाला है। साथ में ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, जो कि अटैच है। सबसे अच्छी बात हमारे इस विला की ये है कि हमने सारे रूम्स के साथ यहाँ पे वॉशरूम अटैच दिया है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रूम को डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने लिफ्ट देखी होगी, ये हमारा 3rd बेडरूम आ जाता है, जो कि स्पेशियस रहने वाला है। हमने इसको भी एज अ चिल्ड्रन रूम हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसके बाद हम 4th बेडरूम की तरफ आते हैं। तो ये हमारा 4th बेडरूम है, जिसके अंदर आपको वॉशरूम अटैच मिल जाता है, वार्डरोब यहाँ पे आपको मिल जाती है। सामने अगर आप लॉबी देखेंगे, हमारी लॉबी इतनी ब्यूटीफुल है, स्पेशियस है। आप अपने घर के सामान को अच्छे से अपने रूम में ला सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी ये बालकनी आ जाती है, जो दोनों रूम के साथ अटैच है। 3rd बेडरूम एंड 4th बेडरूम के साथ ये अटैच है। सोसाइटी के अंदर जब आप रिहाइश जब बढ़ती है तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती है। यहाँ पे हमने 20% कम्युनिटी एरिया छोड़ा हुआ है, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा बाद में। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, हमारे जो बचा हुआ स्पेस है हम उसको आगे मॉडिफाई करना, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी के बाद अगर सोनीपत के अंदर, पानीपत के अंदर आपकी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर गोदरेज के अंदर आप विजिट करना चाहते हो, दिल्ली रहते हो, पानीपत रहते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको विजिट कराने का काम, आपको प्लॉट सजेस्ट करने का काम, एक अच्छी इन्वेंट्री दिला के उसको बाद में रीसेल करने का भी काम हमारा रहेगा, हमारी टीम का रहेगा। आप स्टक नहीं होगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो 110% हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके प्लॉट को आगे जाके अच्छे प्राइस पे, अच्छे एप्रिसिएशन के साथ रीसेल करने का काम हमारा है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके की कोई डिटेल आप ऑन कॉल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।